ठीक है। देखो है ना, आज मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज ध्यान से सुनना। चीज क्या समझनी, तुम्हें ये समझनी है कि वैल्यू ऑफ जी के जो डेरिवेशंस है वो तो देखो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए, लेकिन जिसको भी ये डेरिवेशन पढ़ाए गए तुम मुझे बोलना, तो मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन करा दूंगा, है ना। क्योंकि इसका डेरिवेशन अगर कराए तो ही करना, बहुत लंबे डेरिवेशन है, वरना इसके फॉर्मूले से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो जिसको भी वैल्यू ऑफ जी के डेरिवेशन कराए मुझे बता देना, मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा, है ना। लेकिन राइट नाउ मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल और इसका फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में रिलेशन, फिर वापस मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आऊंगा। अपना कुछ टॉपिक छूट गया था उस दिन, वो कराऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन लिखो अपनी कॉपी में रिलेशन बिटवीन जी एंड मास ऑफ प्लेनेट। मतलब जी और मास ऑफ प्लेनेट के बीच में क्या रिलेशन है, तो तुम सब ध्यान से समझना इस टॉपिक को। देखो तुम सबको एक चीज पता है, मैंने जब तुम्हें न्यूटन लॉ पढ़ाया था तो मैं तुम्हें यह कहा था कि दुनिया में अगर कोई भी प्लेनेट है, जैसे मान लो न्यूटन लॉ में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ हमेशा लगता है। वो क्या लगता है? mg लगता है। तो सपोज करो कि यहां पे कोई मास है m, सपोज करो कि यहां पे कोई मास है m, और यहां पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और मान लो कि ये एक प्लेनेट है जिसका मास है बड़ा m, और इस प्लेनेट का रेडियस है r, और मान लो कि ये इस प्लेनेट का सेंटर है। वो क्या है? नीचे वाला इस प्लेनेट का सेंटर है। ठीक है। तो अब देखो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आप मुझे बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? r। तो मैं तुम्हें क्या कहा था, दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है, वो कौन सा होता है? mg, है ना। क्या होता है? m इंटू जी। और याद है मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला और पढ़ाया, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ाया था। तो ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने का एक और तरीका है, g इंटू पहला मास कितना है? छोटा एम। दूसरा मास कितना है? बड़ा एम। दूसरा मास कितना है? बड़ा एम। और इन दोनों के सेंटर के बीच में क्या दूरी है? आर। तो नीचे क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर। तो एम से एम गया, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी की प्लेनेट के सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है? जी, बड़ा जी इंटू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। लिखो इसको अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का फॉर्मूला है कि कोई भी तुम्हें पूछे कि किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, तो बड़ा जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ प्लेनेट, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने के दो तरीके, एक तो एम जी और दूसरा जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। दोनों को बराबर किया तो एम से एम गया, तो जी की वैल्यू किसके बराबर आई? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, रिलेशन बिटवीन जी एंड मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है। तो किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है? जी इंटू बड़ा मास इंटू मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पे एम क्या है? मास ऑफ प्लेनेट। आर क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनेट। रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। लिख लिया। देखो इसी जी को लिखने का एक और तरीका है, ये लिख लिया तुम सबने सबने। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और तुम्हें इस प्लेनेट का मास नहीं दे रखा है। मान लो तुम्हें क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है। आपको रो क्या दे रखा है? आपको रो दे रखा है डेंसिटी। और मान लो कि इस प्लेनेट का रेडियस कितना है? आर। तो तुम सबको पता है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपना प्लेनेट क्या होगा? स्फीयर ही होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपन मास को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जी का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? छोटे जी का, छोटे जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, जी होता क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मास की जगह पुट करो, लिख लो। इसको इग्नोर मत करना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर मास दे रखा है तो वो वाला फॉर्मूला। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एक आर बच जाएगा। तो जी का एक और फॉर्मूला क्या आएगा? जी रो 4 पाई आर अपॉन 3। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, लिख लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो। तो अगर तुम्हें प्लेनेट का मास, अगर देखो
क्वेश्चन में प्लेनेट के मास की बात हो रही है तो पिछला वाला फॉर्मूला यूज करना, क्वेश्चन में प्लेनेट के डेंसिटी की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ये फॉर्मूला कैसे आया, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम बाय आर स्क्वायर, तो मास की जगह मैंने वैल्यू पुट करी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एक आर बच गया, तो जी रो 4πr/3 है ना। किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जब तुम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे, 1 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ट्रू फॉल्स आ जाता है, मान लो एसर्शन रीजन आ जाता है, तो इन सब में ये वाले फॉर्मूले काम आते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है, आशीष भाई कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आई एज्यूम तुम्हें कोई डाउट नहीं है, तो देखो ये लिख लिया सबने फॉर्मूला, ये वाला देखो कैसे आया तुम समझना, है ना, कैसे आया, और फिर मास की वैल्यू मैंने यहां पे पुट करी तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब तुम एक चीज ध्यान से समझना, मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है ये, टू प्लैनेट्स, आपके पास दो प्लैनेट है, टू प्लैनेट्स ऑफ सेम डेंसिटी, दो प्लैनेट है जिनकी डेंसिटी सेम है, हैव रेडियस, और उनका रेडियस क्या है, हैव रेडियस आर एंड 3r। तो आपके पास दो प्लैनेट है जिनकी डेंसिटी सेम है और उनका रेडियस क्या है, एक का आर एक का 3r। फाइंड रेशियो ऑफ जी ऑन देयर सर्फेसेस, फाइंड रेशियो ऑफ जी ऑन सर्फेसेस ऑफ प्लैनेट। तो आपको बताना है कि उन प्लैनेट्स के सरफेस पे जी का रेशियो क्या होगा, है ना। पर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, इस क्वेश्चन में बात हो रही है डेंसिटी की। तो तुम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, कि जी इक्वल टू जी रो 4πr/3। तो पहले प्लैनेट का जीवन मान लो, पहले प्लैनेट का जीवन है, तो देखो जी तो सेम रहेगा, जी कांस्टेंट है, दोनों प्लैनेट की डेंसिटी सेम है तो रो लिखो, 4 सेम है, पाई सेम है, पहले प्लैनेट का रेडियस क्या है आर, नीचे क्या आ जाएगा 3, फिर दूसरे प्लैनेट का जी लिखते हैं। देखो बड़ा जी तो सबके लिए सेम होता है, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है सेम है, 4 सेम है, पाई सेम है, लेकिन दूसरे प्लैनेट का रेडियस क्या है 3r, डिवाइड करो 3 से, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, जी से जी गया, रो से रो गया, 4 पाई से 4 पाई गया, 3 से 3 गया, आर से आर गया, तो g1/g2 किसके बराबर आया, 1/3 के। इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो डेंसिटी की बात हो रही है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर मास की बात हो रही है तो मास वाला फॉर्मूला यूज करना। किसी को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है आप तो पूछो, हर्ष कोई डाउट है, हिमांग, आशीष कोई डाउट है बेटा, रानू तो पूछो कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। नो सर। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से सुनो, किसी को डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से सुनो। वेरिएशन ऑफ जी, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ, विथ हाइट एंड डेप्थ। तो अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे या सरफेस के अंदर जाओगे तो आपके जी की वैल्यू चेंज होती है ना। तो अब सब समझना, सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का मास है m और इस प्लेनेट का रेडियस है r, और मेरा क्वेश्चन है कि ये देखो ये डिस्टेंस तो r होगी, मेरा क्वेश्चन है कि सरफेस से h हाइट पे कितनी, सरफेस से h हाइट पे g की वैल्यू क्या होगी। तो g के लिए लिख लो अपनी कॉपी में, g डैश इक्वल टू g 1-2h/r, लिख लो अपनी कॉपी में, g डैश इक्वल टू g 1-2h/r लिखो। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपकी हाइट रेडियस से बहुत कम हो, h की वैल्यू r से बहुत कम है, और अगर मान लो h की वैल्यू r से कम नहीं है तो g डैश का क्या फॉर्मूला यूज करना है, gr² / r+h का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करने, ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, कभी भी आप चाहो तब उसको यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइट की वैल्यू रेडियस से बहुत कम है, जैसे मान लो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर और मान लो मैं आपको हाइट दे दूं 100 किलोमीटर, तो फिर आप ये फॉर्मूला आराम से यूज कर लो, कोई मना नहीं करेगा। पर ये वाला फॉर्मूला हमेशा काम का है, इस फॉर्मूले को तुम हमेशा यूज कर सकते हो, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो अगर हाइट रेडियस से बहुत कम है तो जी का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, जी डैश इक्वल टू जी 1-2h/r। लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो दूसरा वाला फॉर्मूला, कौन सा,
GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं। लिख लो इन दोनों को। तो अभी हम पहला वाला अपन ने क्या केस पढ़ा, हमने केस पढ़ा विथ हाइट का, कि हाइट के साथ जी कैसे चेंज होता है। हाइट मतलब अगर आप प्लेनेट के सरफेस से दूर जाओगे तो जी कैसे चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, देखो अगर हाइट रेडियस से बहुत कम है तो जी डैश इक्वल टू जी, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 2h बाय आर। इस जी का मतलब क्या है, ये जी है वैल्यू ऑन सरफेस, ये जी क्या है, वैल्यू ऑन सरफेस, जो अपन ने अभी निकाली जीएम अपॉन आर स्क्वायर। और जो दूसरा वाला केस है, उस केस में मतलब ये वाला जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये आप हमेशा यूज कर सकते हो, चाहे आपकी हाइट रेडियस से ज्यादा हो, चाहे आपकी हाइट रेडियस से कम हो, कभी भी यूज कर सकते हो। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, है ना। मैं इस फॉर्मूले पे कम रिलाई करता हूं, मैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे ज्यादा रिलाई करता हूं, है ना। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। एक बार लिख लो इसको, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपकी हाइट रेडियस से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, ये लिख लिया तुम सबने ये फॉर्मूला। देखो इसका डेरिवेशन अगर तुम्हें कराया हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना, अपन किसी भी दिन इसको कर लेंगे। छोटे डेरिवेशन है तो दो, आप 15-20 मिनट में हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जनरली क्या है, बोर्ड सिलेबस से हट गया है। और अगर तुम्हें एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं, तुम्हें न्यूमेरिकली करने हैं, तो देखो फॉर्मूले में तुम्हें यूज करना सिखा रहा हूं, है ना। तो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, इफ वैल्यू ऑफ जी on surface of a planet, if value of g on surface of a planet is 10 meter per second square, what will be the value, what will be the value at height equal to radius from planet, at height equal to radius of planet। तो मैंने बोला मानद भाई ध्यान से सुनना, इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लैनेट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू एट हाइट इक्वल टू, मतलब एच किसके बराबर देखा दे रखा है आर के। तो मैंने क्या बोला, हमेशा मैं तो इसी फॉर्मूले पे बिलीव करता हूं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, GR² अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इससे कभी भी आंसर गलत नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो जी कितना दे रखा है 10, आर तो दे ही रखा है, इसको आर स्क्वायर कर दो, और नीचे ब्रैकेट में आर और हाइट कितनी दे रखी है आर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो आपका आंसर कितना आएगा 10r स्क्वायर, और आर प्लस आर क्या होता है 2r, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आंसर कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया मैंने जी कैसे निकाला कि नहीं समझ में आया सबको। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, ना अगला तुम्हें ही करना है। कोई डाउट है रानू, कोई डाउट है विदुषी तो पूछो, श्रेया कोई डाउट है तो पूछो बेटा कि इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं तो इसी फॉर्मूले पे रिलाई करता हूँ, हाँ कुछ भी बोलो। हाँ बोलो। सर, अगर एक वो एक तरह एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें, एक्सक्यूज मी थैंक यू सॉरी सर, इसमें आता है कि मतलब एक हाइट है कि उस हाइट पे 70% होगा जो कि जी ग्राउंड पे होता है वो। हाँ हाँ मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, मैं वो परसेंट पे ही आ ओके रहा था। इसमें किसी को कोई ओके डाउट है तो सर। पूछो यार किसी को। आशीष भाई कोई डाउट है इसमें तो क्लियर करो। ओके कोई डाउट नहीं तो पहले एक क्वेश्चन तुम कर लो, एक क्वेश्चन तुम और कर लो। क्वेश्चन है ये, इफ वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट इज 50% of value on surface, is 50% of value on surface, find height। तो किसी हाइट पे जो जी की वैल्यू है, इफ वैल्यू ऑफ जी एट सम पॉइंट सम हाइट इज 50% ऑफ वैल्यू ऑन सरफेस, तो आपको बताना है कि वो क्या हाइट होगी, है ना। और आपका आंसर आर में आएगा। तो रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है रेडियस इज आर। तो देखो यहां पर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, दूसरा वाला यूज मत करना, वो गंदा फॉर्मूला है आर प्लस, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि किस हाइट पे जी की वैल्यू 50% रह जाएगी। तो मान लो कि सरफेस पे जी है, तो जी डैश कितना ले लो 50% मतलब आधा हो जाता है, 50% मतलब क्या हो गया आधा,
तो जी डैश को क्या पुट कर दो g/2 और इसको पुट करो gr² और नीचे क्या आएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आपका g से g गया, इसको उधर भेजो तो उधर आ जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर, इस 2 को उधर भेजो तो इधर क्या आ जाएगा 2r²। और फिर देखो दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, r प्लस एच का स्क्वायर इधर क्या है तुम्हारा 2r²। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं r प्लस एच इक्वल टू √2r। दोनों तरफ मतलब मैंने इसको क्या कर दिया √2 का भी स्क्वायर ले लिया, तो सारे स्क्वायर हटा दिए तो h कितना आ जाएगा √2r माइनस r। तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन करते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष क्लियर है? आशीष भाई क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा है ना, वरना मुझे पता नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो, है ना? तो अब सुनो, अब लिखो अपनी कॉपी में वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ मतलब मान लो तुम किसी प्लेनेट में खुदाई कर दो, तो मान लो कि ये कोई प्लेनेट है और मान लो कि इस प्लेनेट का रेडियस है r और मान लो कि ये इसका सेंटर है। तो मेरा क्वेश्चन है कि किसी डेप्थ पे, डेप्थ मतलब मान लो आपने कितनी खुदाई करी d, d मतलब डेप्थ है, d क्या है डेप्थ, डेप्थ मतलब आप सेंटर से कितना अंदर की तरफ हो। तो यहां पे g की वैल्यू होती है g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय, वहां पे 2h होता है, यहां पे खाली d होता है। तो जी डैश इक्वल टू जी, यहां पे कोई 2-3 फॉर्मूला नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। जी का मतलब क्या है? इस जी का मतलब है वैल्यू ऑन सरफेस। सरफेस पे कितनी वैल्यू है, लिख लो अपनी कॉपी में जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। आर मतलब क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनेट है। लिख लो इसको, लिख लो। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। याद रखना इस डी का मतलब क्या होता है? इस डी का मतलब होता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। डेप्थ का मतलब क्या है? सरफेस से कितना दूर हो, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। देखो डेप्थ का मतलब क्या है कि आपका पॉइंट सरफेस से कितना अंदर की तरफ है ना? तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, आई होप सो तुमने फॉर्मूला लिख लिया होगा, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो कोई प्लेनेट है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट व्हाट डेप्थ value of g will reduce to 1/4 of its value on surface। 1/4 of its value on surface। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक कोई प्लेनेट है जिसके सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट व्हाट डेप्थ, कितनी गहराई पे वैल्यू ऑफ जी विल रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किस गहराई पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो देखो डेप्थ का अगर क्वेश्चन है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, है ना? इस जी का मतलब क्या होता है? सरफेस पे कितनी वैल्यू है। और ध्यान से देखो, एट व्हाट डेप्थ वैल्यू ऑफ जी विल रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। तो सरफेस पे जी है तो जी डैश को अपन कितना पुट कर सकते हैं? g/4। मतलब इस डेप्थ पे कितनी हो जाएगी? g/4। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस डी बाय आर। तो जी से जी गया तो देखो क्या आया 1/4 इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो इस डी बाय आर को उधर लेके जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और ये कितना आ जाएगा d/4। तो d कितना आया 3r/4। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। कोई भी डाउट है तो बेटा क्लियर कर लो कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट आ रहा है।
नहीं सर क्लियर है। सबको क्लियर है? नो सर, एक्सप्लेन अगेन। एक और हर्ष देख, क्वेश्चन ये था कि किसी सरफेस पे मान ले तेरी जी की वैल्यू मान ले जी है, तो किस डेप्थ पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी? तो अपना फॉर्मूला क्या था? जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो देख सरफेस पे कितनी वैल्यू है जी, तो मेरा क्वेश्चन है कि किस डेप्थ पे जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो अपन क्या लिखेंगे? जी बाय 4। तो जी डैश की जगह जी बाय 4, जी की जगह जी, तो जी से जी तो कैंसिल हो गया, यहां से तेरा डी आ गया। तो क्वेश्चन है कि एट व्हाट डेप्थ वैल्यू ऑफ जी विल रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। तो सरफेस पे अगर जी है तो किस डेप्थ पे जी की वैल्यू 1/4 ऑफ वैल्यू ऑन सरफेस हो जाएगी, मतलब 1/4 जी हो जाएगी। ओके सर। ओके, तो तुम मुझे एक बात बताओ, सब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर तुम सब लोग करोगे है ना? तुम सब पेन उठाओ यार, तुम मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ प्लैनेट। तो आपको बताना है कि किसी भी प्लैनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, किसी भी प्लैनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी। सोचो, किसी भी प्लैनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि ये कोई प्लैनेट है, 0। करेक्ट है 0। ये कोई प्लैनेट है, ये इसका सेंटर है, तो आप मुझे बताओ सेंटर सरफेस से कितना दूर होता है? आर। मतलब सेंटर के लिए डी क्या लेंगे अपन? आर। क्योंकि मैंने क्या बोला, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है कि आपका पॉइंट कितना गहरा है। तो सेंटर सरफेस से कितना दूर होता है? आर। तो जी डैश कितना आ जाएगा? जी 1 माइनस डी बाय आर। तो देखो जी तो मतलब सरफेस पे कितनी वैल्यू है, और डी की जगह आर पुट करो तो आर बाय आर 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? जी 1 माइनस 1। तो आपका आंसर कितना आया? 0। तो सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कोई डाउट है अब तो पूछो, किसी को इसमें टॉपिक में कोई डाउट है तो बेटा क्लियर कर लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखना। देखो, तो परसों हम लोगों ने एक टॉपिक किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो याद है मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे किया था? भूल तो नहीं गए? सपोज करो कि एक कोई प्लेनेट है जिसका मास है एम, जिसका रेडियस है आर। तो इस प्लेनेट का रेडियस कितना है? आर। और इस प्लेनेट से एच हाइट पे आपकी एक सैटेलाइट घूम रही है। कितनी हाइट पे? एच हाइट पे। मान लो सैटेलाइट का मास है छोटा एम। तो मैंने तुम्हें डिराइव करवाया था कि बताओ इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो याद है कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब उस चीज पे क्या लगता है? सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो ये मास और इस प्लेनेट के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है? ध्यान से देखो, आर प्लस एच। तो इस मास पे कितना फोर्स लगेगा? जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और नीचे क्या आ जाएगा? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रख दो? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे प्लेनेट का मास मत लेना, कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। किस वेलोसिटी से? वी नॉट से। और इसके घूमने का रेडियस कितना है? रेडियस मतलब सेंटर से कितना दूर है ये? तो सेंटर से कितना दूर है? आर प्लस एच। तो एक आर प्लस एच से एक आर प्लस एच गया, एम से आपका एम गया, तो अपना वी नॉट कितना आया था? अपना वी नॉट आया था रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। किसी को डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूला मैंने परसों तुम्हें कराया था। याद है आज मैंने तुम्हें जी निकालना सिखाया। सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है? जी एम बाय आर स्क्वायर होती है। सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है? थोड़ी देर पहले हमने देखा, जी एम बाय आर स्क्वायर होती है। तो यहां पे अपन जी एम को क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर। तो तुम्हें कई जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी दिखेगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। तो घबराना मत, कई जगह तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी दिख सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम याद रखना, ठीक है? इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको हम किसके बराबर रख देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें अब सॉल्व करा रहा हूं। किसी को इस डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि परसों मैंने तुम्हें एनर्जी निकालना भी सिखाया था, है ना? तो उसका भी मैं तुम्हें रिविजन करा देता हूं एक बार। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, नहीं सर क्लियर।
कोई डाउट नहीं? तो याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि दुनिया में अगर कोई भी दो मास है m1 और m2 और जिनके सेंटर के बीच की दूरी है r, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन r। याद है ये फॉर्मूला? दुनिया में अगर कोई भी दो मास है जिनके सेंटर के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन क्या आता है? r। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना, लिखो अपनी शायद वो पोटेंशियल था ना, तो पोटेंशियल पोटेंशियल माइनस था जीएम बाय शायद। आर होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ओके। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, तुम सब लोगों ने ये देखा है कि इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो होता क्या है? देखो, जब भी सैटेलाइट को तुम लॉन्च करते हो ना अर्थ के किसी पॉइंट से, तो हम इसको लॉन्च करते हैं, तो वो सैटेलाइट जाती है जाती है जाती है, और तुम कभी भी देखना, कभी भी तुम वीडियो भी देखना, तो तुम्हारे किसी भी अपन पीएसएलवी को लॉन्च करते हैं ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो आप लॉन्च करते ही तुम देखना उसका पाथ ऐसा होता है, तो थोड़ा टेढ़ा होता जाता है, टेढ़ा होता जाता है इस तरीके से। तो होता क्या है, तुम सब ध्यान से देखना। तो अगर तुम अर्थ के, जनरली हम इक्वेटर के आसपास से ही लॉन्च करते हैं, जैसे इंडिया में पता है कहां से लॉन्च करते हैं? एक तो उड़ीसा के पास है श्रीहरिकोटा, है ना, उड़ीसा में है, आई थिंक पैराडीप आइलैंड के पास, और एक त्रिवेंद्रम, इन दो जगह से लॉन्च करते हैं। तो जैसे ही हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट को अपन लॉन्च करते हैं स्ट्रेट, तो वो जाती है जाती है जाती है, और इस तरीके से क्या करती है, थोड़ी देर के बाद वो अर्थ के चारों तरफ घूमना चालू कर देती है ना। इस तरीके से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करोगे? मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करोगे? अब वो कैसे निकालते हैं? तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो मैं सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा कि अर्थ के चारों ओर वो घूमने लगेगी? तो तुम सब पहले समझना, फिर इसको लिखना। तो मान लो कि ये अपना प्लेनेट है, और मान लो अपने प्लेनेट का मास है m और रेडियस है r, और मान लो कि ये इस प्लेनेट का सेंटर है, और मान लो कि अपनी जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का मास है छोटा m, और मान लो मैंने उसको लॉन्च किया वेलोसिटी v से। तो तुम मुझे अभी बताओ कि इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मुझे बताओ, जब आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ½ mv² होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ। सैटेलाइट का मास है m, छोटा m, सैटेलाइट की वेलोसिटी है v, और जब आपने लॉन्च किया तो सैटेलाइट कहां पे थी? अर्थ के सरफेस पे। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -g। तो प्लेनेट का मास कितना है? बड़ा m, सैटेलाइट का मास कितना है? छोटा m, और जब सैटेलाइट को लॉन्च किया तब तो वो सरफेस पे ही थी, तो दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? r। तो नीचे क्या आ जाएगा? r। ठीक है, अब मान लो वो सैटेलाइट गई 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 गई, और मान लो कि अब वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रही है। क्या कर रही है? चारों ओर घूम रही है। तो मान लो कि अब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पे है, और मान लो सैटेलाइट की वेलोसिटी है v0, और मैंने तुम्हें v0 लास्ट स्लाइड में निकालना सिखाया। याद रखना v और v0 बराबर नहीं होंगे, ये लॉन्च वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो आप मुझे बताओ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे? तो जब सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv0², क्योंकि जब ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल मतलब जब सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv0², और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? -g इंटू पहला मास प्लैनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का। लेकिन अब सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है? r+h। तो आप क्या करना, इनिशियल और फाइनल को बराबर रख देना, क्योंकि बाहर से तो कोई वर्क नहीं हुआ है ना, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल लिखो, फाइनल लिखो, बराबर लिखो। सर हाँ पूछो, एक बार मुझे पूरा करने दो यार। तो देखो, आपको इन दोनों को बराबर करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा, इस तरीके से। तो किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछो, क्योंकि लास्ट टॉपिक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, है ना। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, अब अपने पास वैल्यू होगी ना, अपन सब जगह वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को बराबर करना है। कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष डाउट है? आशीष, हिमांग, रानू, तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा यार। देखो मैं एक बार वापस कराता हूं, तुम पूछोगे तो हो नहीं, एक बार वापस कराता हूं। सपोज करो कि ये एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r,
ये इस प्लेनेट का सेंटर है, ठीक है, और मुझे सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं इस सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा। तो मान लो कि मैंने किसी सैटेलाइट को वेलोसिटी v से लॉन्च किया, तो जब मैंने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो हम टोटल इनिशियल एनर्जी लिखते हैं। टोटल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जब आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि सैटेलाइट का मास है एम, वेलोसिटी v। और जब आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया था तो वो प्लेनेट के सरफेस पे थी, मतलब प्लेनेट के सरफेस पे थी, मतलब सैटेलाइट और सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन क्या आ जाएगा, r। फिर आप लिखो फाइनल। फाइनल कैसे लिखेंगे, देखो आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो वो इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से गोल 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 घूमेगी। तो मान लो कि आपके सैटेलाइट अर्थ से h दूरी पे चली गई और मान लो यहां पे उसकी वेलोसिटी है v नॉट। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो k फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो पोटेंशियल एनर्जी को u से लिखते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी फाइनली कितनी है v नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी इंटू प्लेनेट का मास इंटू सैटेलाइट का मास, और नीचे क्या आ जाएगा, आर प्लस एच। क्योंकि जब आपकी सैटेलाइट घूम रही है तो सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, आर प्लस एच। तो आपको क्या करना है, टी आई और टी एफ को बराबर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को आप इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, मैं इसके क्वेश्चन तुम्हारी शीट में डाल दूंगा, क्योंकि मैं हर कुछ वैल्यू नहीं दे सकता है ना, इसकी वैल्यू मैं कहीं से लेके तुम्हारी शीट में डालूंगा। और कुछ पूछना है वेरिएशन ऑफ जी के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में, और लॉन्चिंग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो पूछो। v होती है आपकी लॉन्चिंग वेलोसिटी। कुछ पूछना है तो पूछो, बस एक छोटा टॉपिक और है फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। और वी नॉट तुम्हें निकालने का तरीका पता है ना, मैंने तुम्हें अभी बताया, अभी तुम्हें डेरिवेशन कराया, तुम वी नॉट निकाल सकते हो उससे। ठीक है, एक लास्ट है, बस लास्ट चीज और देख लो अपनी कॉपी में, फिर बस खत्म करते हैं अपन क्लास, है ना। तो वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो पोल से लेके इक्वेटर तक जी का वेरिएशन कैसा होता है, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो याद रखना, सपोज करो कि ये अपना प्लेनेट है और मान लो ये प्लेनेट का सेंटर है, यहां पे आपका इक्वेटर होता है, यहां पे आपका पोल होता है। मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि इस जगह जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा चेंज नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो इस जगह जी की वैल्यू क्या होगी। मान लो कि ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है फाई, तो लिख लो अपनी कॉपी में इस जगह जी की वैल्यू क्या होगी, तो मान लो जी डैश, तो यह जाएगा जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। लिख लो अपनी कॉपी में जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। लिख लो जी इक्वल टू जी डैश कितना आ जाएगा, जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, फाई मतलब आपका एंगल, तो अगर पोल पे जाओगे तो आप फाई को 90 पुट कर देना, इक्वेटर पे आओगे तो इक्वेटर पे फाई कितना हो जाएगा, इक्वेटर पे फाई को 0 पुट कर देना, पोल पे फाई को 90 पुट कर देना। लिख लिया। अच्छा एक सेकंड ना, इस जी को हटा दो, सॉरी हाँ, इस फॉर्मूले में चेंज है, इस जी को हटा देना। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। ये जी हटा देना, यहां से जी हटा देना, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। और ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, और ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है 2 पाई बाय टी, भूल तो नहीं गए। टी होता है टाइम पीरियड, जैसे अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 24 आवर्स, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज मैंने तुम्हें वेरिएशन ऑफ जी बताया, और 3 तरीके जी का वेरिएशन, और फिर अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी और लॉन्च वेलोसिटी पढ़ी। ठीक है, बस एक डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, ग्राफ बना लो वेरिएशन ऑफ जी का, और फिर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछना, वरना आप लीव कर सकते हो। तो मान लो कि ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस है, आर मतलब अर्थ का सरफेस, और ये अर्थ का क्या है, मान लो किसी प्लेनेट का सेंटर है, अर्थ छोड़ो, है ना, और मान लो ये जी है। तो तुम्हें थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें
थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब तक तुम सेंटर से लेके सरफेस तक आते हो तो आपका जी बढ़ता है, आपका जी क्या बढ़ता है, बढ़ता है। और जैसे ही तुम सरफेस से दूर जाते हो तो आपका जी क्या होता है, घटता है। तो ये सरफेस है। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, सरफेस पे होती है। तो तुम अगर प्लैनेट के अंदर जाओगे तो भी जी घटेगा, प्लैनेट के ऊपर जाओगे तो भी जी घटेगा। जी मैक्सिमम कहां पे होता है, सरफेस पे। और सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला याद रखना, gm/r²। ठीक है, तो लिख लो। इसके साथ अपनी क्लास खत्म होती है ना। और तुम्हें कोई डाउट है तो भेज देना, शीट में तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूं, अरे फॉरवर्ड कर रखी है। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, तुम्हें वो क्वेश्चन ट्राई करने है ना। तो याद रखना, सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तुम सेंटर से लेके सरफेस तक आओगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, जी बढ़ता है। और सरफेस से दूर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ठीक है, चलो ओके यार, ठीक है। और कुछ पूछना है तो तुम मुझे भेज देना, है ना। और कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. So can we leave? हाँ हाँ, आप अब लीव कर सकते हो ना।